संस्कृति को संपूर्ण विश्व में विख्यात करने में भक्ति धारा का जो योगदान है वह सर्वविदित है। युगों युगों से भक्तों और संतों की स्वच्छंद भक्ति धारा ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को संपूर्ण जगत में विख्यात किया है, जिनके उदाहरण के रूप में भक्त प्रहलाद, भक्त श्रवण, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ऐसे ही अनेकानेक संत महात्मा भारत की आध्यात्मिक भक्ति धारा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में सम्मिलित करके गए हैं, जिनके ज्ञान और भक्ति भरे भावों को आज भी सुना और पढ़ा जाता है तो मन गदगद हो उठता है। इसी तरह की एक भक्ति धारा का उदाहरण हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें 52 साल पूर्व एक सिख युवक ने, जो कि उस समय सिर्फ 20 साल के थे, ने श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर हनुमान जी की भक्ति की एक प्रथा शुरू की, जो आज 52 साल बाद एक बहुत बड़े वरदान के रूप में सामने आई है और श्री राम जी की कृपा से वही भक्ति आज विश्व विख्यात हो रही है। इस दरबार की महिमा के बारे में अगर बात की जाए तो जहां हनुमान जी महाराज ने अपने परम भक्त श्री कुलवंत सिंह भट्टी जी को जब कल्याण के लिए गद्दी रूप में सेवा करने का आशीर्वाद दिया, जिसके लिए कुलवंत सिंह भट्टी जी ने असमर्थता जताई क्योंकि वह स्वयं इस समय 72 साल के वृद्ध हो चुके हैं और जो गद्दी के लिए पर्याप्त नहीं है, और उनके चारों पुत्रों में कोई भी इस सेवा को स्वीकार करने में समर्थ नहीं था। परंतु बजरंगबली महाराज द्वारा यह तर्क दिया गया कि 52 साल से तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसीलिए यह सेवा आपको स्वीकार करनी ही होगी। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि श्री हनुमान जी महाराज के कुरुक्षेत्र दरबार की महिमा ही अनोखी है, जहाँ श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने अपने सिख भक्त, जिन्होंने 50 साल की भक्ति रामलीला में हनुमान बनकर बिना कुछ इच्छा के की, उनको अपनी कृपा देने और जब कल्याण के लिए परिवार के सभी लोगों से हनुमान जी महाराज ने सवारी रूप में प्रकट होकर गद्दी की मांग की। यह बात है दिल्ली के पास स्थित कुरुक्षेत्र शहर के एक परिवार की, जहां आज से 52 साल पहले एक सिख युवक कुलवंत सिंह भट्टी जी के मन में प्रभु कृपा से रामलीला में हनुमान जी का रूप धारण कर हनुमान जी का किरदार निभाने की प्रेरणा हुई। 1971 में वह महज 20 साल के थे। वह इस किरदार को निभाने से पहले 40 दिन का व्रत किया करते, धरती पर सोते और पूर्णतः पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रामलीला में श्री हनुमान जी महाराज का सुंदर रूप धारण करके पूर्ण शक्ति से हनुमान जी का किरदार निभाया करते। इस रूप में वह पूरे कुरुक्षेत्र में भ्रमण किया करते और सभी लोग उन्हें हनुमान जी महाराज का रूप मानकर उनकी आरती पूजा किया करते और उन्हें बजरंगी सरदार के नाम से पुकारा करते। वे गुरुद्वारे और मंदिरों में भी बहुत सेवा कार्य किया करते। जब 35 साल पूर्ण हुए तब तक वह विवाहित हो चुके थे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजीत कौर मां महाकाली की परम भक्त हुआ करती। उनके बड़े बेटे सर्वजीत सिंह जी के जन्म के समय उन्हें हनुमान जी महाराज ने दर्शन भी दिए। जब कुलवंत सिंह भट्टी जी और उनकी धर्मपत्नी की भक्ति चरम सीमा में पहुंच चुकी थी, तब एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर उनसे गद्दी की मांग की, परंतु श्रीमती मंजीत कौर ने यह कहकर मना कर दिया कि हम इस सेवा को लेने के लिए अभी सक्षम नहीं है। परंतु जब भक्ति 52 साल की हुई तब हनुमान जी महाराज उन्हें उनकी भक्ति का फल देने के लिए तैयार खड़े थे। वह कुछ भी बकाया नहीं रखना चाहते थे और अपने भक्त बजरंगी सरदार को उनकी भक्ति का फल देना चाहते थे। उसके बाद यही हुआ कि उनके बड़े बेटे सरबजीत सिंह जी को उनके बिजनेस में लाखों का नुकसान होने लगा, जो मल्टी टैलेंटेड थे और 25 देशों में जाकर बहुत से कार्य कर चुके थे। वह एक सिंगर भी थे। देश विदेश के लोग उनकी गायकी को सुना करते। वे मांसाहारी भी थे। उन्होंने डबल MA और PhD की डिग्रियां प्राप्त की थी, परंतु 15 से 20 लाख के नुकसान के बाद कुछ लोगों के परामर्श से उन्हें किसी से इस बारे में पूछने का सुझाव प्राप्त हुआ और उन्हें पता चला कि उनके घर में प्रेत बाधा या अन्य बाधाएं हैं। उनके 15 से 20 लाख रुपए 2 दिन के अंदर ही डूब गए। अब यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जिस कार्य में वह इतने निपुण थे, उस कार्य में इतना लॉस होना बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई शक्ति उन्हें इस कार्य के लिए रोक रही है। एक दिन ऐसा भी आया कि उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे।
उनकी पत्नी और पिता ने कर्ज की इस अवस्था से बचने के लिए कई लोगों से उधार पैसे देने का आह्वान किया। तब कई करीबी लोगों ने उन्हें किसी तांत्रिक के पास इलाज करवाने को कहा। जब वे तांत्रिक के पास गए तब उन्हें हनुमान जी की शक्ति का आभास हुआ और कुछ समय बाद ही हनुमान जी सवारी रूप में प्रकट होकर वचन करने लगे और कहा कि अगर आपने हमें गद्दी नहीं दी तो हम आपके बेटों को भी शून्य कर देंगे और बच्चों पर भी आएंगे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद सरबजीत सिंह जी को हनुमान जी की अनुभूति होनी शुरू हो गई और एक दिन उन पर सवारी रूप में हनुमान जी महाराज घर पर ही प्रकट हो गए और उन्हें श्री हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन होने शुरू हो गए। उसके बाद एक रात हनुमान जी महाराज ने रात को साक्षात प्रकट होकर उनका हाथ पकड़कर उठाया और बाहर लेकर गए और उन्होंने 2 सफेद देवदूतों को दिखाया। उन्होंने दिखाया उनके घर के बाहर देवदूतों को जो वे पूर्व में ही उनके घर के बाहर स्थापित कर चुके थे। बजरंगबली महाराज ने बजरंग दास जी के हाथों में अपने स्वयं के स्वरूप को भी प्रकट कराया और उनके हाथों में शिवलिंग को भी प्रकट कराया। उसके बाद घर के लोगों ने साथ बैठकर मंत्रणा की कि गद्दी की सेवा किस बेटे को लेनी चाहिए, क्योंकि बजरंगी सरदार जो कि अब वृद्ध हो चुके हैं वे अब गद्दी की सेवा और हनुमान जी की सवारी के लिए सक्षम नहीं है। तब सभी की सलाह से बड़े बेटे सरबजीत सिंह जी ने यह सेवा करने का भार उठाया और सेवा करने लगे। हनुमान जी महाराज ने 40 दिनों तक उनसे साधना करवाई। वे हर रात 2 बजे आते, उन्हें बाजू पकड़कर उठाते, उन्हें ब्रह्मांड और देवी देवताओं के दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगे और दिव्य अनुभूतियां भी प्राप्त होने लगी। सरबजीत सिंह जी का नाम हनुमान जी महाराज ने बजरंग दास दिया। उसके बाद हनुमान जी ने उन्हें सीक्रेट मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में अपने अनुभव बताने की प्रेरणा दी, जहां हनुमान जी के लाखों भक्त जुड़े हैं, परंतु कई भक्त आज भी अंधविश्वासों से घिरे हैं। उन्हें हनुमान जी प्रभु श्री राम से जोड़ना चाहते हैं और इस दरबार की विशेषता उन्होंने यह बताई कि यहाँ आने वाले भक्त को प्रभु श्री राम की अनुभूति होगी। उसके बाद ऑनलाइन संगत होने लगी। देश विदेश के लोग इस दरबार में ऑनलाइन संगत के माध्यम से जुड़ने लगे और श्री बजरंग दास गुरु जी के दिव्य वचनों को सुनने लगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बजरंग दास गुरु जी जो भी वचन करते वे इतने दिव्य होते कि उनमें आभास होने लगा कि यह प्रवचन किसी शक्ति ने स्वयं आकर किए हैं। प्रभु श्री राम का गुणगान करके प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की दिव्य कृपा को भक्तजन प्राप्त करने लगे। आज तक ऐसे अनुभव उनके साथ कभी नहीं हुए थे। हर दिन इस दरबार की संगत से जुड़े लोगों को प्रभु श्री राम की दिव्य अद्भुत अनुभूति और हनुमान जी महाराज की सवारी के रूप में दर्शन होने लगे। सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं को भूलकर परम आनंद और खुशियों को महसूस करने लगे। लोगों को प्रभु श्री राम के ध्यान में ही दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगे। बहुत से लोगों पर प्रभु की कृपाएं बरसने लगी और वह पूर्ण भक्ति से प्रभु को महसूस करने लगे और उनके जीवन से जुड़े सारे कार्य होने लगे। लोगों के जीवन में सांसारिक सुख आने लगे और लोगों के कार्य सिद्ध होने लगे। इस दरबार की महिमा को देखकर और भी संगत जुड़ने लगी। हनुमान जी महाराज ने महज 3 महीने के अंदर ही श्री बजरंग दास गुरु जी की सारी सुख सुविधाओं की चीजों का इंतजाम भी कर दिया, जो कुछ समय पहले ही हनुमान जी के कथनानुसार समाप्त हो चुकी थी। वे खुद हर चीजों के लिए बजरंग दास गुरु जी के कानों में आकर बोलते और चीजें कहीं ना कहीं से घर में आ जाया करती थी। उनका पूरा जीवन 3 माह में ही पूर्णतः बदल गया। हनुमान जी महाराज ने संगत से जुड़े सारे लोगों को संगत माँ का नाम दिया और संगत माँ में जुड़े सारे लोगों के जीवन बदलने लगे। बातें सुनने में बहुत अजीब लगती है कि क्या इस कलयुग की दुनिया में ऐसी भी चीजें हो सकती है, पर यह सब इसी कलयुग की दुनिया में बजरंग दास गुरु जी के साथ हुई है। संगत से जुड़े लोगों में जिस किसी के साथ भी यह हो रहा है वह सब हैरान है, क्योंकि उन सभी पर प्रभु की असीम कृपाएं हुई है जो अकल्पनीय है। बस इसी के साथ यही कहना है कि अगर आप भी साक्षात प्रभु की दिव्य अनुभूतियों को अपने जीवन में देखना और महसूस करना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो इस दरबार से जुड़ें और प्रभु की अद्भुत कृपाओं को प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। श्री बजरंग दास गुरु जी में हनुमान जी का पूर्णतः वास है। वे मंगलवार और शनिवार को स्वयं सवारी रूप में प्रकट होकर भक्तों की समस्याओं का हल बताते हैं।
हनुमान जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर एक राम नाम का शक्ति स्रोत भी रिकॉर्ड करवाया है, जिसे सुनने मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं और एक दिव्य ऑरा और तरंगे भक्त के चारों तरफ बढ़ने लगती है। और इसके अलावा अन्य शक्तियां भी इस दरबार को अत्यंत अलौकिक बनाती हैं। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति का वरदान भी श्री हनुमान जी की कृपा से इस दरबार की विशेषता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की दिव्यताओं को, शक्तियों को अपने जीवन में महसूस करें, श्री राम जी का ध्यान में दर्शन और उनकी दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करें, तो इस दरबार से जुड़कर रहना आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और सही फैसला हो सकता है। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान, बोल महावीर महाबली बजरंगबली महाराज की जय। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि यह नारा भी प्रभु श्री हनुमान जी महाराज द्वारा इस दरबार को दिया गया है और इस तरह से आगे भी इस दरबार से संबंधित लीलाओं का वर्णन यदा कदा हम आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। यदि आप इस दरबार से जुड़कर अविरल भक्ति की धारा का आनंद लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस दरबार से जुड़ सकते हैं और श्री राम जी और हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपाओं का पात्र बन सकते हैं। जय श्री राम।